दर्शकों, जिस प्रकार सोनो चकाई में पत्थर में फूल खिलाने का प्रयास है, कई समाजसेवी कई संस्थान आज लोक सेवक संस्थान जमुई एवं रोडिक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कई महिलाओं को जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, तमाम महिलाओं को आज प्रमाण पत्र देने का कार्यक्रम। जिस प्रकार तमाम लोगों ने जुड़ते हुए कहा कि बेरोजगारी दूर करना हमारा एक प्रमुख मुद्दा है, प्रमुख लक्ष्य है। जिस प्रकार नाबार्ड के भी अधिकारी यहाँ मौजूद है, उन्होंने कहा कि हम लोग बकरी पालन भी शुरू करवाएंगे, उस पर भी लोगों को प्रशिक्षण देंगे। देखिए, बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। यदि बेरोजगारी पर कोई भी संस्थान यदि काम करती है तो निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य कहा जा सकता है। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। पूर्व प्रबंधक भी रह चुके हैं, तो क्या कुछ लग रहा है कितने लोगों को रोजगार की संभावनाएं बन पा रही है, जो प्रशिक्षण दिया जाए कितना फलीभूत होगा? देखिए, अभी जो हमारी बात रमेश सिंह साहब से हुई, जो लोक सेवक संस्थान के चेयरमैन भी हैं, और उनका जो एक विजन हमने देखा रोटी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के साथ, क्योंकि मैं इस इलाके में 38 वर्ष तक सेवा दिया हूँ ग्रामीण बैंक के माध्यम से, तो ये जमीन पर ये काम नजर आ रहा है। और जो योजना है इन लोगों का, निश्चित रूप से वो बहुत सफलीभूत होगा। हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हमारे शंभू जी ने हमको आमंत्रित किया धरती पर। तो जो भी इस इलाके के इस सोच के व्यक्ति हैं, उनसे अपील भी करते हैं, इस तरह के जो मिशन है उसमें जहाँ तक हो सहभागिता करें। और आज का जो कार्यक्रम हुआ बहुत उम्दा हुआ, और इसको सिर्फ प्रोफेशनल ने एक भावनात्मक रूप से भी इसको देखें और सामाजिक रूप से देखें। तो झाझा में के द्वारा जो काम की जा रही है, बस दो ही बात कहा जा सकता है कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। इन्होंने आज से नहीं 2 साल पहले से ही जो काम धरातल पर कर रहे हैं, और साइलेंट मोड में इनकी काम होती है। जैसे कि हम लोग जो थोड़ा मोड़ा काम करते हैं तो चहल तहक हो जाती है, मगर इनकी जो काम होती है वो, मैं 2 आदमी से बड़ा परिचित हूँ, 2 आदमी से बहुत खुश हूँ। एक है कि यहाँ के थाना प्रभारी, जो महिला होने के बावजूद भी कहीं आना नहीं चाहती हैं किसी स्क्रीन पे, मगर वर्क के बारे में मुझे गर्व है ये कहने में कि आपकी अपराधियों से 36 की आंकड़ा है, और आप कहीं ना कहीं इतने स्ट्रिक्ट हैं कि ये चर्चा पूरी आम है। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं, और खासकर इस संस्था के जितने भी बड़े अफसर आए हुए हैं, नाबार्ड से हो या किसी को, मैं उन गरीब दलितों के तरफ से मैं तमाम लोगों की दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं और दीर्घायु की कामना करते हैं। एक प्रशिक्षण प्रोग्राम है जो कि कल हमारा शुरुआत होगा वहाँ सोनो ब्लॉक में, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि वहाँ भी हम महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी अभिजीत हुआ, मैं यहाँ जिला विकास प्रबंधक हूँ नाबार्ड का, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, आप सब जानते ही होंगे। तो मैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सबसे पहले लोक सेवा संस्थान और रोडिक कंसल्टेंसी को बधाई देना चाहूँगा। एक बात आपको बता दूं, आप लोग जानते हैं कि क्रेडिट स्टाफ डिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ पे लोन बहुत कम मिलता है, और एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है। तो जमुई एक ऐसा जिला है जो क्रेडिट स्टार डिस्ट्रिक्ट भी है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है। ऐसे बहुत कम जिले हैं जो बिहार में, पूरे देश में तो छोड़िए, बिहार में ऐसे बहुत कम जिले हैं जो कि दोनों होते हैं, दोनों जगह से जिनको ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो 1600 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इससे हम उम्मीद करते हैं कि आगे और भी ये महिलाएं जो प्रशिक्षित हो रही हैं और दूसरी महिलाओं को भी सिखाएंगी, उनसे रोजगार के अवसर उनके लिए बनेंगे और बैंक भी इसमें उनको सहयोग करेंगे। रमेश कुमार से किस प्रकार से आपने सामाजिक उत्थान के लिए कार्यक्रम किया, तो सब क्या कुछ कहेंगे आप? जी, आज का जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, आज हम लोग एक आयोजन कर पा रहे हैं 360 महिलाओं का प्रशिक्षण दे करके। इसकी पृष्ठभूमि क्या है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी मैं थोड़ा समय लेकर बताता हूँ आपको कि जमुई जिला पूरे देश में पिछड़े जिले में नंबर 2 पर है। बस्तर के बाद दूसरा स्तर इसी का है, और इसके लिए जिम्मेवारी किसी पर थोपी नहीं जा सकती है, लेकिन इसके उत्थान की जिम्मेवारी हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग की है। इस सिलसिले में हमने यहाँ अध्ययन किया और हमने देखा कि सबसे बड़ा कारक जिस पर हम लोग काम कर सकते हैं वो है
एम्प्लॉयमेंट से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से स्वास्थ्य, शिक्षा और एटीट्यूड सभी में सुधार होने की संभावना है। इसलिए हमने सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो स्किल डेवलपमेंट का काम होता है, हमने उसका जिम्मा लिया। हम आभारी हैं कि सबसे पहले हमें रोडी कंसल्टेंट से एक फंड मिला CSR के तहत, जिसके तहत हमने ये खर्च करके 1600 महिलाओं को गारमेंट बनाने का प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को हमारा जो प्रशिक्षण का मोडस है वो है कि प्रत्येक समूह में जा करके हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। हमारा ट्रेनिंग सेंटर मूवेबल है, जहां लोग हैं वहीं हमारा ट्रेनिंग सेंटर बनता है। वहाँ 1 महीने का प्रशिक्षण दे करके फिर वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर नहीं हर जगह, हर पंचायत में अभी जो हमारा 1600 ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है उसमें है कि 41 पंचायत है सोनो और चकाई में। हर एक पंचायत में हम लोग ट्रेनिंग सेंटर ले जाएंगे और वहाँ जो योग्य लोग हैं ट्रेनिंग लेने लायक, उनको ट्रेनिंग देंगे। ये हुआ स्किल। पूरा जमुई जिला में होगी। अभी हमारा केंद्र सबसे जमुई जिला में भी सबसे पिछड़ा इलाका सोनो और चकाई है, इसलिए हमारा जो एक्टिविटी का केंद्र है वो सोनो और चकाई है। सब ट्रेनिंग होने के बाद सब काम यह बिल्कुल आपने सही कहा। हमारी जो ये जो लोक सेवक संस्थान है जिसके साथ मैं भी जुड़ा हूँ, यह इस NGO का एक MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना से। उनका जो BIIF है, बिहार इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन, उसके साथ हम लोग का MOU हुआ है। यहाँ के ट्रेनिंग के बाद हम लोग अप स्किलिंग करेंगे ताकि जो प्रोफेशनल गारमेंट मेकिंग हो उसके लिए सक्षमता लोगों में हो और एक प्रोफेशनल रोजगार मिले, और बाकी जो स्थानीय लोगों की ज़रूरत के वस्त्र हैं वो बनाने के लिए यहाँ का जो हम लोग का ट्रेनिंग है, जो अभी प्रतिभागी जिनको हम लोग सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं, आज 360 लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 12 यूनिट का ट्रेनिंग हुआ है, 12 सेंटर का ट्रेनिंग हुआ है, प्रत्येक सेंटर में 30 लोगों का ट्रेनिंग हुआ है 1-1 महीने का। अभी सोनो और चकाई पर हम लोग का केंद्र है, फिर जमुई जिला, पूरे जमुई जिला में करेंगे। अगला जो फंड CSR का आएगा उससे इसको हम लोग विस्तारित करेंगे। सिलाई का सिर्फ ट्रेनिंग दिया जाता ट्रेनिंग सिलाई का हो, अभी ट्रेनिंग हम लोग बकरी पालन का नाबार्ड के सौजन्य से भी करा रहे हैं। हम लोग ट्रेनिंग अभी प्लम्बिंग का भी करा रहे हैं, जिसमें रोजगार की सबसे अधिक संभावना है। इसका भी 2 दिन के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। नाबार्ड के द्वारा जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है बकरी पालन का, उसका कल हम लोग शुरुआत करेंगे। आप लोगों को भी सूचना दी जाएगी। हम लोग का मूल उद्देश्य है कि रोजगार सृजन के लिए जो बेसिक कंडीशन है कि लोग स्किल्ड हो तभी तो रोजगार उनको मिलेगा, नहीं तो रोजगार मिलेगा नहीं। तो यही इसका उद्देश्य है और इसमें पहला चरण हम लोगों ने पूरा किया। इसमें आप लोग को आमंत्रित किया, आप लोग आए। आज बैकवर्ड एरिया को डेवलप करने का, रोजगार देने का प्रयास हो रहा है आप लोगों का, तो कितना लाभ मिल पाएगा लोगों को? ये एक्चुअली देखिए, हम लोग रोडी कंसल्टेंट की तरफ से हम लोग देश के विकास में हम लोग कुछ ये शामिल हैं एज ए कंसल्टेंसी की तरफ से। सेम उसी तरह से जो ये लोक सेवा संस्थान के सहयोग से जो सामाजिक तौर पे भी सामाजिक विकास के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, और इसमें जो यहाँ महिलाएं और बालिका लोगों का स्किल डेवलपमेंट करके, जो उनका सेल्फ स्किल डेवलप करके सेल्फ इसमें बेरोजगारी जैसे दूर हो, खुद काम करके, ये इसमें हम लोग हैं। हम लोग सहयोग करेंगे। हमारी कंपनी इसमें जो है तो पूर्ण सहयोग करेगी इस संस्था को कि इससे जो है तो समाज का विकास हो। यही हम लोग लेने के बाद क्या जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम तमाम
अब अनुरोध होगा दोनों का सोच, आप जो दो प्रतिमूर्ति देख रहे हैं मंच पे, इन्हीं दोनों का प्रयास और इन्हीं हो चुका है। मेरा उनसे अनुरोध होगा उल्टा पुल्टा